सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं. Media has come to give a lot of attention to our film. This film means a lot to all of us, and thank you very much for your presence. And we are hopeful that आप लोगों को ट्रेलर जो देखा आपको अच्छा लगा है, and उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फिल्म को भी देखें, and आपने दर्शकों को बताएं कि this is a good film because this is something that we put in our heart and soul. नहीं, मैं एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हूँ इस फिल्म में. मनीष जी इज द प्रोड्यूसर, अलॉन्ग विद हिम आई एम आल्सो द प्रोड्यूसर. अभिषेक जी ने डायरेक्ट किए हैं, एंड मेहर एंड अर्शद आर स्टारिंग इन द फिल्म. आप यहाँ देख लो मुझे. हेलो अरबाज जी, सत श्री अकाल. ये आपने इतना संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई पंजाब के ऊपर कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को भी खतरा था, हर कम्युनिटी के लोगों को खतरा था. तो ये फिल्म बिना बड़े पेपर वर्क के तो बन नहीं सकती, ये तो बात क्लियर है. कितनी प्यारी लगी इस फिल्म को डिज़ाइन करने में, स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प ली होगी, ये तो पक्की बात, क्योंकि पंजाब की ड्रेस है. आपका सवाल मैं समझ गया. अभिषेक जी जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया है, ये इस विषय पर इससे जवाब आपको ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेगा, तो आप इनसे सुन लीजिए. जी अभिषेक जी. नमस्कार सर. नमस्कार. पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, ट्रैफिक बहुत था. तो सर जो तैयारियां लगी, हमें बहुत लोगों से मुलाकात करनी पड़ी. तकरीबन हमने 10-20 हज़ार फैमिली से मुलाकात करी, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे. बहुत सारे पिंडों के लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली हुआ क्या था. फिर बहुत सारी न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल, और उस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना हो. क्योंकि एज मेरी जो माँ हैं वो सरदारनी हैं, गुरप्रीत कौर उनका नाम है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती जिससे मुझसे चूक हो जाती, सबसे पहले घर में चित्तर पड़ने थे, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को. तो वो सब चीज़ें करके सर रिसर्च बहुत लगी, और अब आपके सामने ही है. और आई थिंक सब इससे वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं. स्टोरी तो बन जाती है सर, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है. अरबाज जी, इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो. तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने पंजाब के इस जो गंभीर मुद्दा उस पर फिल्म बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है, एंड अभिषेक के साथ हुई है. When Abhishek narrated the idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट हुई फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी. मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे की स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ. बट जब से उस फिल्म में आई हैव बीन इन्वॉल्व, वी आर ऑल वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व इन इट, एंड वी आर पुटिंग अ होल एवरीथिंग इनटू दिस फिल्म, बिकॉज हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी. ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है. और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किसी की जब लड़ाई होती है, वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है. तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की, तो आप रेजिस्ट करोगे. अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे. तो ये कहानी उसकी है, ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है. मेहर, सत श्री अकाल. मेहर, आपको बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका ख्याल तब वहाँ से देख के आया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया? सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर आया आपका. थैंक यू. देखते हैं, अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं. अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, बट होपफुली. वहाँ से कास्ट हुए हो, मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर चुके हो? नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा, वो थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में.
तो मैं और अरशद सर पहले कास्ट हो चुके थे और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया है सर ने, थैंक यू। और अब बस आप लोगों पर डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। ठीक है, अरशद को लेकर नहीं आए आप? अरशद वारसी को नहीं? हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट हम लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वो यहाँ पर। कैरेक्टर बताएंगे सर? अरबाज सर, उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी, तो चौधरी जनरली हम लोग विलेज के एक उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं, या एक कास्ट भी है यहाँ पे, मतलब सरनेम भी है एक तरह से। तो बंदा सिंह चौधरी के बारे में थोड़ा Honestly, like I said, in विषयों पे I would say that Abhishek would have a better clarity to talk about it and he will explain to you what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला जाता है ना चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका। बंदा सिंह चौधरी कहाँ की कहानी है सर ये? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की है, कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब। समवेयर इन पंजाब जी। और बिज मैम का कहाँ का कैरेक्टर है भाई? उसी विलेज के? सर आवाज नहीं आ रही है। मेहर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है? जी जी जी, वो एक सरदारनी सिखनी लड़की है जो पंजाब से ही बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है एक मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये फिरोजा है, ये जरा सलमान सर ने तो नहीं दिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को पहनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज उनसे मैं लेके रख लूं जो पूरी जिंदगी भर मेरे साथ रहे, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिया। बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। मैम इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी हो। जब वो कहानी आई थी वो भी टैबू ब्रेक कर दिया, आज ये कहानी लेके आ रहे हैं, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं है कभी, ये कहानी बाहर आती हुई नहीं देखी, पता सबको है बट किसी ने बनाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हो, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। मैम थोड़ी ऊपर वाले का कर्म रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का आप नाम ले रहे हैं, वो मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर। और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद फुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है अब आपके सामने। मैम क्योंकि जो कहानी है वो बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर की है, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। मैम क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल है वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर है, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं गया, ना अरशद सर को देखा गया है कि इस तरीके का रोल निभाते हो। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो एक वो बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर वो टर्नओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी मेहर का कैरेक्टर है, शुरुआत कहीं और से होती है और जाता कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज तो जरूर निकलती है। हेलो एवरीवन। मैम अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबियत हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में, बट उनके मुंह से भी आप पंजाबी सुनेंगे। मेहर तो सरदारनी है तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही हैं, बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में है, बिल्ला पाजी पिक्चर में है,
और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जिन्होंने कैट किया था। तो पंजाब के कलाकार भी हैं सारे फिल्म के अंदर। तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसा ही आएगा जैसे आप कोई अपनी जमीन की ही पिक्चर देखते हैं। हेलो एवरीवन। हाँ जी, हाय। हेलो। आपने टाइटल रखा है बंदा सिंह चौधरी, इसमें सिंह भी आ रहा है और चौधरी भी, और एक इंसानियत बंदा। तो ये टाइटल इतना क्रिएटिवली रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली हैं जो समझ पाई है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर से भी पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाई बंदा किसको बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी की यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है मैम? सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है वो कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो और गांव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। बट उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लल्ली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं यार ये बंदा बहुत अच्छा, बंदा बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी। डे वन से ही नाम है पिक्चर का। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे के जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, पटना शुक्ला। तो उस टाइम पर इस फिल्म का काफ़ी जिक्र होता था एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि यार मुझे किसी ना किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे देन आई got the opportunity to get involved with them, and जब से मैं involved हो गया हूँ I have been wholeheartedly supporting this film and being completely involved with this film. तो ये like I said कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और मनीष जी ने शुरू की थी, but I resonated a lot with this subject, with these actors, and like I said कि today I'm feeling very proud that I am associated with this film. वेरी नाइस सर। सो जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है। मेहर, आप बताइए, मानव ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं कि आप अपने आप को मानते हैं? भाई मैं तो मानव ही बोलूँगी। मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को ही बोलूँगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूँगी। तो यहाँ तो आप मुझसे ये सवाल पूछो ही मत, एक ही आंसर रहने वाला। थैंक यू। कुछ और भी हैं हमारे बीच में, जैसे सर ने बताया कि चंडीगढ़ के कलाकार हमारे साथ में हैं। तो वी हैव सचिन विद अस। सचिन प्लीज बी इन फ्रंट। एंड जो सरप्राइज था, जो इस मूवी के गाने हैं जो लिखे गए बनाए गए, हमारे साथ में हमारे दो बेहतरीन सिंगर, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हमारे साथ में, राहुल एंड जय। प्लीज बी विद अस। राहुल भाई ने 8 गाने बनाए हैं और 3 गाने गाए हैं जय ने। लेट मी इंट्रोड्यूस जय मिश्रा, द यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट। ही हैव सung सॉन्ग विद सुनीति मैम, सुनीति चौहान। तो अगर आप लोग चाहें तो एक एक लाइन इनके मुंह से भी सुना दी जाए, बिकॉज मूवी के पार्ट है। राहुल भाई। Hello everyone, how are you? All right, my name is Rahul Jain. I have composed few songs in the film and I have sang few. So आप जो पहले ट्रेलर में जो सबसे पहले आपने गाना सुना था, उसकी कुछ लाइंस केवल आप लोगों के लिए। रब ने बनाया, इन्हें सुना तेनू रब ने बनाया, लख समझा लख समझा। मैं यहाँ आ जाता हूँ बिकॉज एक और टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे बीच में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द माइक एंड हेलो टू एवरीवन। आई एम रियली लकी कि मुझे इस मूवी में गाना मिला सुनिधि मैम के साथ। तो गाना कुछ ऐसे है। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी हियर। सो गाना कुछ ऐसे है तो एक फिर भी तू पूरी दुनिया लगे, दिल लगे ना कहीं जो तू परेशान लगे,
तुझसे लम्हे छो घड़ियां जुड़ गई, तुझसे ही बंध गए दायरे, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। So with this, I really want कि पिंड का लड़का काम कर रहा है मूवी में, तो टू यू टू योर मीडिया भाई आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर दो, कुछ बोलना चाहो तो। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, फिल्म बहुत प्यार से बनी है और ये फिल्म सिर्फ इमोशंस के बारे में है। वो इमोशन आपकी फैमिली को लेके हो, आपके देश को लेके हो, पंजाब को लेके हो, तो आप सबको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जैसे पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, उसी पूरे दिल के साथ फिल्म को प्यार देना एंड बहुत मेहनत करिए सबने, ईच एंड इंडिविजुअल। तो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम निकाला।